So hello everyone and welcome back to another very important video session from your own channel NEET UG in 10. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor. So in this particular video we are going to talk about the cofactor. So before understanding the cofactor you must have a very good grip at the topic enzyme, because if you are not knowing about the enzyme then you can't do this topic anyhow. So enzymes are nothing but they are proteins. But sometimes these proteinaceous enzymes do require some sort of additional component. For example, let's say this is an enzyme. Okay, it will be called as a pure enzyme if it is totally proteinaceous. Okay, अगर ये पूरा का पूरा प्रोटीन का बना हुआ है तो इसे आप क्या बोलते हो? इसे आप सिंपल एंजाइम बोल सकते हो, क्योंकि इसमें प्रोटीन के अलावा कुछ नहीं है. लेकिन काफी ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनको कुछ एडिशनल कॉम्प्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है अपने काम को बेहतर तरीके से करने में, और उन चीजों को आप लोग क्या बोलते हो? कोफैक्टर. सो कोफैक्टर आर द थिंग्स जो कि आपकी एडिशनल चीजें हैं जो कि नॉन प्रोटीनेशियस है नेचर में, यानी प्रोटीन के अलावा कोई नॉन प्रोटीन कंपोनेंट जो कि आपका डिजायर्ड है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एन एंजाइम, उसे आप कोफैक्टर बोलते हो. अब ये कोफैक्टर अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पर अलग अलग तरीके का हो सकता है. ये एक मेटल आयन भी हो सकता है, ये एक आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है, ये आपका कोएंजाइम भी हो सकता है, यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है. सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज थ्री कैटेगरीज, क्योंकि नीट 2019 2018 दोनों सालों में इससे लगातार क्वेश्चन पूछा गया है. इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डील विद दिस टॉपिक, सो प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें. राइट, सो दीज आर सम क्रेडेंशियल्स ऑफ माइन. इफ यू वांट टू सी यू कैन, अदरवाइज लेट्स प्रोसीड. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. आपको सिर्फ इस ऐप को इंस्टॉल करना है, आपको नीट यूजी सेक्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है. जैसे ही आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे आपको 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है, क्योंकि ये आपको सबसे सस्ते पड़ते हैं एंड आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए आपने 1 महीने का एक पैक लिया, विपिन नाम का कोड अप्लाई किया, 10% आपको डिस्काउंट मिला, तो भी आपको 5,400 रुपए पर मंथ पे करने पड़ेंगे. लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर समझ लीजिए आप 2 साल का एक पैक लेते हैं, सेम विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हैं, सेम 10% आपको डिस्काउंट मिलता है, तो आपको सिर्फ 1300 रुपए पर मंथ देने होंगे, यानी आपकी मंथली कॉस्ट 5 गुना तक कम हो सकती है. इसके साथ ही अगर आप विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हैं, 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और स्क्रीनशॉट मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज देते हैं, जो कि मैं आपको लास्ट स्लाइड में दिखा दूंगा, तो आपको मेरा 1 साल का मेंटोरशिप पैक मिल जाएगा. आपको मेरे सारे एसेंशियल पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे इन हैंड रिटन एंड इन टाइप्ड फॉर्मेट. आपको मेरी सारी क्रूशियल पीपीटीज मिल जाएंगी जो मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार करता हूं. आपको काफी सारी डीपीपी शीट्स एंड क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे विच आर रियली गोइंग टू फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन जर्नी. सो प्लीज मेक श्योर आप विपिन नाम के कोड का इस्तेमाल करें और अपने दोस्तों को भी इस कोड के बारे में जरूर बताएं. राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को. बहुत इंटरेस्टिंग है और देखते हैं लिटरेचर में क्या लिखा हुआ है. तो इस टॉपिक का नाम है कोफैक्टर. सो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका बेस क्या है. एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी आपके एंजाइम्स जो है वो एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन के बने हुए होते हैं, यानी ये प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं और प्रोटीन फर्दर अमीनो एसिड के बने हुए रहते हैं. However, there are number of cases in which non-protein constituents called cofactors are bound to the enzyme to make the enzyme catalytically active. यानी काफी ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनमें सिर्फ प्रोटीन का होना बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, उनको एक नॉन प्रोटीनेशियस कॉम्प्लीमेंट, एक नॉन प्रोटीनेशियस साथी की जरूरत पड़ती है जो कि उन्हें एक्टिव बना सके. बिना उस कंपोनेंट के एंजाइम्स एक्टिव नहीं रहते. इन दीज इंस्टेंस द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एज एपोएंजाइम. प्रोटीन को आप एपोएंजाइम बोलते हो, और यहां पर जब कोफैक्टर इसके ऊपर जुड़ जाता है तो आप उसे क्या बोलते हो? होलो एंजाइम बोलते हो. यह स्टेटमेंट आपकी 2019 में पूछी गई है कि आपका जो प्रोटीन है इसे आप बोलोगे एपोएंजाइम, प्लस इसके ऊपर मतलब क्या जोड़ोगे आप? प्लस का साइन लगा देते हैं. इसके ऊपर आपने क्या जोड़ा? इसके ऊपर आपने क्या जोड़ा? कोफैक्टर जोड़ दिया विच इज नॉन प्रोटीन. तो यहां पर क्या हो गया? अभी प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन क्या हो गया टोटल आपका? होलो एंजाइम. होलो का मतलब होल. ओके, टुगेदर ये दोनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? आपका होलो एंजाइम बना लेते हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो कोफैक्टर आपके 3 टाइप के हो सकते हैं: प्रोस्थेटिक ग्रुप, आपका कोएंजाइम एंड आपका मेटल आयन. तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि आपके कोफैक्टर्स बाकी कोफैक्टर से अलग होते हैं, क्योंकि ये टाइटली बाइंड करते हैं आपके एपोएंजाइम के साथ. तो इनकी बाइंडिंग कैपेबिलिटी भी मैटर करती है. तो ये आपके क्या करते हैं? टाइट वे में बाइंड करते हैं आपके किसके साथ? प्रोटीनेशियस ग्रुप के साथ, यानी एपोएंजाइम के साथ. फॉर एग्जाम्पल इन peroxidase and catalase which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen, heme is a prosthetic part and it is the part of active site of enzyme. यानी कि जब आपका कैटलेज या peroxidase आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ब्रेकडाउन रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, उस टाइम पर हीम जो रहता है इसके प्रोस्थेटिक ग्रुप का काम करता है, जो कि टाइटली बाउंड होता है इस एपोएंजाइम के साथ. अब कोएंजाइम क्या होता है?
कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ, लेकिन ये सिर्फ ट्रांजिएंटली बाउंड होता है, यानी ये थोड़ा लूजली बाउंड होता है। तो इन दोनों में ये फर्क है, ये आपको याद रखना है दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड ही, लेकिन आपके कोएंजाइम्स यूजुअली आपके विटामिन के बने होते हैं। पहली बात ये डिफरेंस हो जाएगी कि ये यूजुअली आपके विटामिन के बनते हैं, ओके, और ये लूजली बाउंड होते हैं, जबकि आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप आपके टाइटली बाउंड होते हैं। सो ये जो है आपके कोर्स ऑफ कैटालिसिस के दौरान जो है प्रेजेंट रहते हैं, अदरवाइज सेपरेट हो जाते हैं। फर्दर मोर कोएंजाइम्स जो है ये आपके कोफैक्टर की तरह सर्व करते हैं इन नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर विटामिन्स। जैसा मैंने बताया ज्यादातर जो आपके कोएंजाइम्स हैं वो विटामिन होते हैं, जैसे कि कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जिसे आप NAD बोलते हो, एंड NADP जिसे आप बोलोगे निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इनमें आपका जो नियासिन विटामिन है ये प्रेजेंट होता है, यानी आपके विटामिन के बनते हैं और लूजली बाउंड होते हैं। ये दोनों ही बात यहां पर आपकी साक्षात आपको देखने को मिल गई। अ नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर्स मेटल आयन। काफी सारे एंजाइम्स होते हैं जिनमें मेटल आयन की जरूरत पड़ती है फॉर देयर एक्टिवेशन, फॉर देयर एक्टिविटी, ओके। सो विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द साइड चेन ऑफ एक्टिव साइट एंड एट सेम टाइम फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट। यानी ये सबस्ट्रेट को लिंक करते हैं आपके एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ। समझ लो कि ये आपका एंजाइम है, ओके। इस एंजाइम में यहां पर जो है आपका एक मेटल ने, समझ लो ये M फॉर मेटल, इसने यहां पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लिया और अगला कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इसने सबस्ट्रेट के साथ बना लिया। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, एंजाइम और सबस्ट्रेट को लिंक करने का काम कर रहा है। सो जिंक इज अ कोफैक्टर ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो आपका प्रोटीन को तोड़ने के काम आता है, ये आपका डाइजेस्टिव एंजाइम है। इसमें जिंक आपका बहुत इंपॉर्टेंट कोफैक्टर की तरह काम करता है। जैसे आपका यूरिएज एंजाइम के अंदर निकल जो है वो आपका कोफैक्टर का काम करता है। सो मेटल आयंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। So catalytic activity is lost when the cofactor is removed from the enzyme, which testifies that they play a crucial role in the catalytic activity of the enzyme. जब आपने cofactor को हटा दिया from the enzyme, okay? Apologies, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम, all right, it's correct now. So यहाँ पर देखिए यार, अगर आपने cofactor को हटा दिया और आपका सिर्फ एपो एंजाइम बचा हुआ है, then this एपो एंजाइम is not going to be active. इसको एक्टिव होने के लिए पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, दैट इज एपो एंजाइम प्लस द कोफैक्टर। अगर ये दोनों साथ नहीं है तो आपका एपो एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। और कोफैक्टर हटाया तो हमने देखा कि एंजाइम काम नहीं कर रहा है। इससे क्या प्रूव होता है कि हाँ भाई आपका कोफैक्टर के बिना एपो एंजाइम की कोई वैल्यू नहीं है। ये आपके कंजुगेटेड एंजाइम्स हैं जिनमें प्रोटीन के अलावा नॉन प्रोटीनेशियस कॉम्प्लीमेंट भी है, जिसके अलावा आपका काम नहीं हो सकता, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं, अब सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो प्लीज मेक श्योर आप उस पूरे चैप्टर को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप स्टार्टिंग से देखते हुए चले जाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। पर डे के हिसाब से आप पे कोई ज्यादा लोड भी नहीं आएगा। दिन की मैं 3 वीडियोस जो है लॉन्च करता हूं, तो आप 30 मिनट निकाल के, 30 से भी कम, 10 इज द मैक्सिमम लिमिट। सो आप 6-7 मिनट भी निकाल के देखेंगे, आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। सो गाइस वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नीट यूजी इन 10। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो आप विपिन नाम के कोड का इस्तेमाल कीजिए और स्क्रीनशॉट मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज दीजिए। अदरवाइज आप मुझे वैसे भी इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।